भीम का पौत्र बर्बरिक महाभारत का उन शक्तिशाली योद्धाओं में शामिल है जिसके लिए कहा जाता है कि वो महाभारत युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकता था। एक दिन मैं इसे पढ़ रहा था और इसके कुछ वीडियो भी मैंने देखे जो सीरियल रूप में है, पढ़ा भी। तो उसमें ये बताया गया कि बर्बरिक के पास 3 बाण थे। एक बाण ऐसा था जिसके संधान करने के बाद जो लक्ष्य होता था, जो शत्रु होता था, उसको चिन्हित कर देता था, जो शत्रु है उस पर निशान लगा देता था। और दूसरा बाण था कि वो निशान लगे हुए जितने भी शत्रु हैं, विरोधी हैं, उन सब का संहार कर देता था। और कुछ में ये आया है कि तीसरे बाण की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और कुछ में ऐसा दिया गया है कि दूसरे बाण से उन लोगों को चिन्हित किया जाता था जो अपना होता था, जो दुश्मन नहीं है। तो पहला बाण दुश्मन को चिन्हित करता था, दूसरा बाण मित्र को चिन्हित करता था, और जो तीसरा और अंतिम बाण है उस बाण से जो भी दुश्मन है उसका संहार कर देता था। तो इसमें उसने अपने गुरु को ये वचन दिया था कि मैं महाभारत युद्ध में भाग लूँगा और मैं महाभारत युद्ध करूँगा, उसमें मैं युद्ध लड़ूँगा। तो एक वचन उसने ये भी दिया कि महाभारत युद्ध में जो पक्ष कमज़ोर पड़ेगा मैं उसके तरफ से युद्ध करूँगा, चाहे वो कौरव हो चाहे पांडव हो। शुरुआत में पांडव से करूँगा क्योंकि पांडव मेरा अपना है, लेकिन जो योद्धा, जो वर्ग, जो पक्ष कमज़ोर पड़ने लगेगा मैं उसके तरफ हो जाऊँगा। तो ये बात जब श्री कृष्ण को पता चला या अन्य पांडवों को पता चला तो संशय में पड़ गए, और श्री कृष्ण के द्वारा वहाँ कहलवाया गया है कि बर्बरिक से श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो बड़ी समस्या है कि यदि तुम कमज़ोर पक्ष से युद्ध करोगे तो तुम कौरव सेना का संहार करने लगोगे, पांडव की तरफ से युद्ध करोगे और कौरव सेना का नाश करने लगोगे। तो एक समय ऐसा आएगा नाश करते करते कौरव सेना कमज़ोर पड़ जाएगी, और जब जैसे ही कौरव सेना कमज़ोर पड़ेगी तुम फिर उसके पक्ष में जाके युद्ध करने लगोगे, फिर तुम पांडव की तरफ संहार करोगे, फिर पांडव सेना में बहुत से योद्धा, बहुत से वीर मारे जाएंगे, फिर ये कमज़ोर पड़ जाएगी, फिर तुम पांडव की तरफ आ जाओगे, फिर पांडव की तरफ से जैसे ही तुम आओगे तो पांडव मजबूत हो जाएंगे, फिर कौरव कमज़ोर हो जाएंगे, फिर तुम कौरव सेना का नाश करने लगोगे, और फिर इस तरह से कभी उधर करते हुए तुम सारी सेना, सारे महारथी, सारे योद्धा का नाश कर दोगे, अंत में तुम अकेले बच जाओगे। तो बोलो क्या ये उचित है? बर्बरिक भी चिंता में पड़ गए, क्या करें, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा इसलिए तुम्हें युद्ध में भाग नहीं लेना है। बर्बरिक ने कहा लेकिन मैं तो संकल्प लेकर आया हूँ और एक योद्धा कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटता, इसलिए मैं तो भाग लूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाग तो तुम नहीं लोगे, तो इसका एक ही रास्ता है कि तुम्हें मरना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उसका गर्दन मांग लिया और वो खुशी खुशी गर्दन दे भी दिए। अब यहाँ विचारने वाली बात ये है, जो मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब बर्बरिक के पास से वो अस्त्र है, वो बाण है जिससे एक ही बार में सारे शत्रु का नाश हो सकता है, ऐसे 3 बाण जिससे पहला बाण चलाते ही सारे शत्रुओं को चिन्हित कर लेगा, दूसरे बाण से सारे शत्रुओं का नाश कर देगा, तो बात तो वहीं खत्म हो जाएगी। 2 ही बाण में सारी समस्या खत्म हो जाएगी। सारे विरोधी जितने हैं, जितने विपक्ष में योद्धा हैं, जितने कौरव पक्ष के रथी महारथी हैं, वो सब 2 ही बाण में सब समाप्त हो जाएंगे। तो फिर वो कमज़ोर और मजबूत की बात कहाँ रही? जब युद्ध तो वहीं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कमज़ोर और मजबूत होने का मतलब तो तब होता जब उस बाण से आधे लोग मरते, आधे बच जाते। पर उस बाण की महिमा तो ये है कि उस बाण से सारे शत्रु, 1 नहीं, 2 नहीं, 10, 20 हज़ार नहीं, वो जितनी भी संख्या में है वो एक बाण से चिन्हित हो जाएंगे और दूसरे से सबका संहार हो जाएगा। तो यदि बर्बरिक में इतनी शक्ति थी तो उसको तो ये सब समस्या ही नहीं थी,
वो तो एक ही 2 बाण में, एक ही 2 पल में कौरव का पूरा नाश कर देते। और जब कौरव की तरफ से कोई बचता ही नहीं तो उसमें कमज़ोर और मजबूत के कोई समस्या ही नहीं थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर तो उधर से इधर ना आना था, ना पांडव की तरफ ना कौरव की तरफ। पांडव विजयी हो जाते 2 ही बाण में, और जो विजयी हो जाते तो मामला खत्म हो जाता। आप सब भी इस पर विचार करिएगा कि कुछ बातें ऐसी भी आ जाती है शास्त्रों में जो समझ से परे होती है। अब यहाँ सच में अगर ये बात थी तो बर्बरीक के पास ये सामर्थ्य था, ये शक्ति थी, तो युद्ध तो 2 बाण में ही समाप्त हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ ये कहा गया कि कभी इधर कभी उधर, तो कभी इधर या कभी उधर की बात ही नहीं थी, युद्ध तो 2 ही बाण में समाप्त हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बर्बरीक को अपना प्राण देना पड़ा। और बाद में बर्बरीक, चूँकि ये बहुत बड़ा दान होता है, प्राण दान देना, अपना शीश भेंट करना, इसलिए वो बहुत ही महान माने गए। और आज भी उनका नाम खाटू श्याम के नाम से लोग जानते हैं और उनको मानते हैं, पूजा करते हैं। कहीं कहीं तो ये बताया भी गया कि श्री कृष्ण अंत में कहे कि कलयुग में मेरी सारी शक्ति तुम में निहित रहेगी, मेरा सारा प्रभाव तुम में रहेगा और सब तुम्हें मेरे ही नाम से जोड़ कर जानेंगे और तुम भी पूजे जाओगे। तो इस तरह से इस घटना को आप सब किस दृष्टि से देखते हैं, ज़रूर हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा।